Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 8, that is habitation in living things. लिविंग थिंग्स का हैबिटेशन कैसा होता है, अलग अलग प्लेसेस पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं एज पर देयर हैबिटेट. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. ऑल्सो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जो अडाप्टेशंस होते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी. ऑल्सो प्लांट्स में भी जो चेंजेस होते हैं, दिस थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. Then we will discuss the adaptation in animals, then habitat, warm and cold-blooded animals, and adaptation in plants. So these are basically the headings that all we are going to discuss in this chapter. So first of all, let us go through the इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी. अ हैबिटेट इज़ एन इकोलॉजिकल और environmental area that is inhabited by humans, a particular species of animals, plants, or other type of organisms. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसा इन्वायरमेंटल एरिया होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रजाति के एनिमल्स, प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. जैसे हम बोले डेज़र्ट एक अलग तरह की लैंड है, वहाँ पे अलग तरह के एनिमल्स, अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. वैसे ही अगर हम बात करें पोलर रीजन की, स्नोई एरिया की, तो वहाँ पे अलग टाइप का हैबिटेट हमको देखने को मिलता है. तो हैबिटेट का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्रजातियाँ पाई जाती हैं, राइट. पर्टिकुलर तरह की स्पीशीज़ को बोलते हैं प्रजातियाँ पाई जाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज द हैबिटेट. प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इज इट्स हैबिटेट. ऐसी प्लेस जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट. इट इज़ अ प्लेस वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन. हैबिटेट ही वो जगह होती है जहाँ ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल सकता है, शेल्टर मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है, और रिप्रोडक्शन के लिए उनको अपने मेट्स भी वहीं मिलते हैं, राइट. इट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिजम्स लिव और द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स अ स्पीशीज़ पॉपुलेशन. ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या एक फिज़िकल इन्वायरमेंट हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को सराउंड करता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कवर करता है, राइट. अ हैबिटेट इज़ मेड अप ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल, मॉइस्चर, रेंज ऑफ टेम्परेचर and availability of light, as well as biotic factors such as the availability of food and presence of predators. एक हैबिटेट कई सारे फिज़िकल फैक्टर्स से बना होता है, जैसे कि सॉइल हो गया, मॉइस्चर, रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट. एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो हैबिटेट किन किन चीज़ों से बनेगा? वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पर मॉइस्चर कितना है, कि टेम्परेचर की रेंज क्या है, ऑल्सो वहाँ पर लाइट की क्या अवेलेबिलिटी है, लाइट कितनी मात्रा में आती है वहाँ पे, एंड वहाँ पर फूड उनको मिल रहा है या नहीं अप्रोप्रिएट अमाउंट में. ऑल दीज आर द फैक्टर्स जिन पर किसी जगह का हैबिटेट जो है वो डिपेंड करता है. अ हैबिटेट इज़ नॉट नेसेसरीली a geographic area. For a parasitic organism, it is in the body of its host. हैबिटेट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जोग्राफिकल एरिया ही हो. जैसे हम बोल रहे हैं डेजर्ट, स्नो, माउंटेन, फॉरेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि एक जोग्राफिकल एरिया ही हो. कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, राइट. हमने पढ़ा था पैरासाइट्स. जो पैरासाइट्स होते हैं
वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ एनिमल्स के लिए अपने होस्ट की बॉडी ही क्या होती है, उनका हैबिटेट, राइट। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपने होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उनके लिए हैबिटेट क्या होती है, उनके होस्ट की बॉडी। Part of the host bodies such as the digestive tract or a cell within the host body, right। होस्ट की बॉडी का वो पार्ट जिसमें वो जो वो ऑर्गेनिज्म है वो रह रहा है, वो बॉडी पार्ट ही उसके लिए क्या है, उसका हैबिटेट है, राइट। यू माइट हैव सीन दैट लोटस एंड सिमिलर प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर। आपको पता है जो लोटस है और जो सिमिलर प्लांट्स हैं वो केवल वाटर में ही उगते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि सिर्फ वाटर में ही उगते हैं। अमंग एनिमल्स फिशेस एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो लिव इन वाटर ओनली। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, डॉल्फिन भी एक तरह की फ़िश होती है, राइट। सो ऑल दीज आर द एनिमल्स जो कि वाटर में ही रहते हैं। एट द सेम टाइम कैक्टस प्लांट आर मोस्टली फाउंड ग्रोइंग इन डेजर्ट्स। और जो कैक्टस प्लांट है वो कहाँ पे होता है, डेजर्ट में ही होता है जनरली, और हॉट रीजन या किसी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत हॉट रीजन हो। वेयर वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़, जहाँ पे वाटर लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता है, राइट। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि कैमल डेजर्ट में रहने के लिए एक उसकी बॉडी अपने आप को बेस्ट तरीके से अडाप्ट कर लेती है, राइट। दो इट कैन लिव एल्सवेयर ऑल्सो बट इट इज़ एबल टू लिव इन डेजर्ट मोर कम्फर्टेबली। हालांकि कैमल दूसरी जगह पे भी रह सकता है, बट ज़्यादा कंफर्टेबल वो कहाँ पे रहता है, डेजर्ट में, देन अदर एनिमल्स। और दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में कैमल जो है वो मोर कंफर्टेबली रह सकता है डेजर्ट रीजन में। दूसरे और कोई एनिमल को डेजर्ट में रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, बिकॉज उनकी बॉडी उस तरीके से अडाप्टेड नहीं होती है। फॉर लिविंग इन सच हार्श कंडीशंस these animals and these plants and animals possess some special features called modifications। और पर्टिकुलर उस तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, उस तरह के हैबिटेट में रहने के लिए इन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी इन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं समय के साथ साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस। मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं टाइम के साथ साथ, ताकि वो उस एटमॉस्फेयर में इजीली रह सके, और इसी को बोला जाता है मॉडिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज़ द गाइडेड लर्निंग। ऑब्जर्व द टू डिफरेंट हैबिटेट्स। अगर हम दो डिफरेंट हैबिटेट्स को ऑब्जर्व करें, नेम सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सर्वाइव इन दीज हैबिटेट्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ओनली। आपको एक दो अलग अलग हैबिटेट को ऑब्जर्व करना है। दो हैबिटेट कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक हैबिटेट कंसिडर कर लिया डेजर्ट, और दूसरा हैबिटेट हमने कंसिडर कर लिया कोई रिवर हो गई, कोई लेक हो गया, लाइक दैट, या कोई फॉरेस्ट हो गया, कोई स्नोई एरिया हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेजर्ट या कोई भी हैबिटेट कंसिडर कर सकते हैं। हमको उस हैबिटेट में रहने वाले कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे नाम लिखना है, कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की, तो डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है, कैमल। कौन सा प्लांट रहता है, कैक्टस। इस तरीके से हमको उस हैबिटेट में रहने वाले कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नाम लिखना है। What does the climate of these two habitat differ? How does the climate of these two habitats differ? कैसे इन दो हैबिटेट्स का जो क्लाइमेट है वो डिफ़र करता है। जैसे अगर हम बात करें डेज़र्ट और स्नोई एरिया की, तो डेज़र्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, स्नोई रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। सिमिलरली हर हैबिटेट का अपना एक क्लाइमेट होता है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। विल अ प्लांट सर्वाइव इफ़ इट इज़ रिप्लांटेड फ्रॉम वन हैबिटेट इनटू द अदर। क्या कोई प्लांट जो एक
हैबिटेट में उगा हुआ है, अगर हम उसको वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे हैबिटेट में ले जाएंगे तो क्या वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा या वो डेड हो जाएगा? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो अपने हैबिटेट के अलावा दूसरे किसी हैबिटेट में अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं और वो डेड हो जाते हैं, राइट? सो इसलिए जो प्लांट्स हैं वो अपने ही हैबिटेट के लिए एप्ट होते हैं और वो दूसरे हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, राइट? नाउ हियर वी आर हैविंग द टॉपिक हैबिटेट. सो व्हाट डू वी मीन बाय हैबिटेट? दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. द टोपोग्राफी एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन अर्थ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमको पता है अर्थ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं सभी जगह पे, राइट? अगर आप किसी एक जगह जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, दूसरी जगह ज़्यादा ठंड हो, तीसरी जगह ज़्यादा बारिश हो रही हो. तो इस तरीके से हर प्लेसेस पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस और टोपोग्राफी जो होती है वो अलग अलग होती है. सम एरियाज ऑन अर्थ आर माउंटेनियस वाइल सम एरियाज आर कवर्ड बाय वाटर. कुछ एरिया हो सकते हैं माउंटेनस रीजन पे, हाइट पे हों. कुछ एरियाज़ जो हैं वो वाटर से कवर्ड हों, वेदर इट बी लेक, रिवर और समथिंग लाइक दैट. वी फाइंड स्नो क्लैड पीक्स एंड डेजर्ट्स. हमको कुछ ऐसी पीक्स दिखती हैं जो स्नो से कवर्ड रहती है और वहीं दूसरी ओर हमको डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं. वी हैव थिक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, रिवर एंड लेक्स. हमारी अर्थ पे फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड्स भी हैं, पॉन्ड भी है, रिवर भी है और लेक भी है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेफर टू लिव इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट. ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर करते हैं. देयर आर फ्रेंडली इन्वायरमेंट का मतलब जहाँ के लिए उनकी बॉडी बेस्ट अडाप्टेड होती है वहाँ पर वो रहना प्रेफर करते हैं. देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग विथ एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस. और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं. जैसे हम जानते हैं पोलर बियर्स जो होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे भी सरवाइव करते हैं. एक ऐसे एरिया में जहाँ पे हर तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो है और कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी वो सरवाइव करते हैं. सिमिलरली एक कैमल भी एक डेजर्ट में सरवाइव करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और फूड और वाटर इजीली वहाँ पे नहीं मिलता है. तो इस तरीके से जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं. नाउ हमने देखा कि उन कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ अपने आप में कुछ एडाप्टेशंस कर लेती हैं, कुछ चेंजेस कर लेती हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए प्लांट की जो लीव्स हैं वो कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट इज़ टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. आपको पता है जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना, राइट? प्लांट्स का मेन फंक्शन होता है टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाउएवर द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस. लेकिन कुछ प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं टू परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शंस ऑल्सो, राइट? मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा भी वो दूसरे काम करती हैं कुछ प्लांट्स की लीव्स. यू माइट हैव सीन कैक्टस प्लांट विथ हैव नो प्रॉपर लीव्स. आपने देखा होगा एक कैक्टस का प्लांट जिसकी प्रॉपर लीव्स नहीं होती हैं. कैक्टस का प्लांट सभी ने देखा होगा. अगर हम कैक्टस के प्लांट को देखें तो उसमें हमको लीव्स देखने को नहीं मिलती है, उसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, जबकि उसमें हमको कांटे देखने को मिलते हैं. तो बेसिकली वो जो कांटे हैं वो लीव्स ही हैं और लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लिए हैं? स्पाइन्स बना लिए हैं. इन कैक्टस
द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जो लीव्स हैं वो ही मॉडिफाई होकर क्या हो गई हैं, स्पाइंस हो गई हैं, कांटे बन गए हैं. दिस वुड हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, और ऐसा क्यों, ताकि ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर पाए, मतलब वाटर के लॉस को रिड्यूस कर पाएँ. सिंस वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी होती है डेजर्ट रीजन में, तो पानी की कमी को रोकने के लिए और पानी बॉडी से वाटर लॉस को रोकने के लिए जो लीव्स हैं वो स्पाइंस के शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं. एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, और दूसरा ये स्पाइंस जो हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर स्पाइंस होंगे तो ग्रेजिंग एनिमल उन प्लांट्स को इजीली नहीं खा पाएंगे, राइट. इन पिचर प्लांट the leaf modified to become a pitcher while enables the plant to capture insects. जो पिचर प्लांट में, पिचर एक तरह का प्लांट होता है, उसमें जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होकर एक पिचर बना लेती हैं, जिससे कि उस पर आने वाले इंसेक्ट्स को वो कैप्चर कर लेती हैं, राइट. पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिस पर अगर कोई इंसेक्ट आता है तो उसकी लीव्स उस इंसेक्ट को अपने आप में कैप्चर कर लेती है, उसको पकड़ लेती है, राइट. सो यहाँ पर पिचर प्लांट की जो लीव्स हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करके क्या किया, पिचर बना लिया, सो दैट दे कैन कैप्चर द इंसेक्ट्स. इन सम क्लाइंबर्स द लीव्स आर मॉडिफाइड टू बिकम स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रल्स. कुछ क्लाइंबर्स में कुछ प्लांट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द क्लाइंबर्स. कुछ क्लाइंबर्स की जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करके एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको बोला जाता है टेंड्रिल्स. ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट्स कुछ ऐसी स्टेम्स रहती हैं, वो गोल गोल शेप बना लेती हैं स्प्रिंग जैसा. अगर आपके घरों में क्लाइंबर्स हों, कोई प्लांट जो जिसको हम हिंदी में बेल बोलते हैं, अगर किसी चीज़ की बेल लगी हो, फॉर एग्जांपल गिलकी हो गया, लौकी हो गया, तो उसमें एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स. सो इस तरीके से जो लीव्स हैं वो अपने आप को काफ़ी सारे तरीक़ों से मॉडिफाई कर लेती है फॉर द हेल्प in the adaptation. Students, in this picture you can see the cactus plant. Now here one activity is given to you that you have to read by your own. Now we are proceeding ahead. Some common habitats we are familiar with are aquatic, desert and mountains. कुछ बहुत कॉमन हैबिटेट हैं हम जिनसे फैमिलियर हैं, जैसे कि एक्वेटिक हो गए. एक्वेटिक मतलब वो एरिया जहाँ पे पानी है, देन डेजर्ट एरिया, देन माउंटेनियस रीजन. सो एक्वेटिक हैबिटेट इज़ वन विथ वाटर. एक्वेटिक का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे पानी है, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक, ओशन, ये सब क्या हो गए एक्वेटिक. देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक बॉडीज़, वन विथ सलाइन और सॉल्ट वाटर एंड अदर विथ फ्रेश वाटर. अब दो टाइप की एक्वेटिक बॉडीज़ होती हैं. फर्स्ट वन जिसमें सॉल्ट वाटर होता है, हमको पता है ओशन का वाटर जो है वो सॉल्टी है, राइट. तो ओशन एक हो गया, और दूसरा फ्रेश वाटर जहाँ के वाटर में सॉल्ट नहीं है, सलाइन नहीं है, वो हो गया फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल रिवर. तो सलाइन वाटर का एग्जांपल हो जाएगा ओशन या सी, और फ्रेश वाटर का एग्जांपल हो जाएगा रिवर्स, लेक एट्सेट्रा. Scientists believe that the first living things appeared in water. साइंटिस्ट का मानना ये है कि सबसे पहले लिविंग थिंग्स वाटर में ही देखी गई थी. मतलब लाइफ स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ कहाँ पे पाए गए थे, वाटर के अंदर ही. मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ का 70% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है, राइट. सो मोर देन 70% ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. वी फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर. और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं.
These organisms are generally called aquatic organisms, और इन organisms को हम generally क्या बोलते हैं? Aquatic organisms. Similarly, a large number of plants and animals live on land. They are called terrestrial organisms. Similarly, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं. मतलब जो वाटर में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. और जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. राइट. मैन इज़ अ टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग. आपको पता है हम लैंड पे ही रहते हैं, ज़मीन पे ही रहते हैं. सो वी आर द टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स. जो पानी में रहते हैं दैट आर एक्वेटिक, और जो लैंड पे रहते हैं दैट आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल. ओके. और जो हवा में उड़ते हैं उनको बोला जाता है एरियल्स. हियर इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर बट you should know it. Now we are going to discuss the forest habitat here. That forest का habitat किस तरह का होता है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके. एक फॉरेस्ट का हैबिटेट कैसा होता है, दिस थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर. सो forest habitat. Among various habitats found in the world, forests are often considered an interesting habitat. और जितने भी टोटल हैबिटेट हमारे वर्ल्ड में हमको देखने को मिलते हैं, वेदर इट बी वाटर, स्नो, डेजर्ट, फॉरेस्ट, उसमें से फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैबिटेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और स्पीशीज़, प्लांट और एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर. राइट. बिकॉज यहाँ पे हमको बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स, वेजिटेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग हैबिटेट. फॉरेस्ट्स आर ऑफ टू वेरियस टाइप्स. फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एट्सेट्रा. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं. ऑफ दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर यूनिक. इसमें से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं. दे आर फाउंड इन इंडिया, और ये इंडिया में पाए जाते हैं, मलेशिया एंड द अदर कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया की कुछ और कंट्रीज़, मलेशिया और साउथ अमेरिका, इन सभी जगहों पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. These forests receive heavy rainfall throughout the year. और इन फॉरेस्ट में पूरे साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है. The average temperature ranges from 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. और इन फॉरेस्ट का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस. Tropical rainforests are distributed on either side of the equator region. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो इक्वेटर रीजन के दोनों साइड फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. दे हैव टॉल ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स ग्रोइंग इन लार्ज नंबर. और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, ट्विनर्स हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, वेरी लार्ज नंबर में. द टॉल ट्रीज डेवलप अ डेंस कैनोपी that prevents light from reaching the forest. जो टॉल ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो एक डेंस कैनोपी डेवलप करते हैं जो कि लाइट को प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट के फ्लोर तक पहुंचने में. आपको पता है जो ट्रीज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, और यहाँ पे सनलाइट जो है वो इजीली नहीं जा पाती है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो सनलाइट को कवर कर देते हैं. एनिमल्स लाइक मंकीज, जैगुआर, स्लोथ, बर्ड्स एंड बैट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? मंकीज, जैगुआर, स्लोथ, बर्ड्स, बैट्स, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. Several varieties of insects are also live in these forest.
और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इन द डिक्लाइन ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनका धीरे धीरे डिक्लाइनेशन होता जा रहा है, मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग वी द ह्यूमन बींग्स, हम अर्बनाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के लिए फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं और वहाँ के फ्लोरा और फौना को ख़त्म करते जा रहे हैं, राइट। एज द सॉइल एंड द क्लाइमेट कंडीशंस ऑन द लैंड आर डिफरेंट, हमको पता है सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस उस लैंड की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू द कंडीशंस एंड द एनवायरनमेंट दे लिव इन। ये ज़रूरी होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो अपने एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में, अपने इन्वायरमेंट की कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करें, अपने आप को एडजस्ट करें। The special characteristics of plants and animals that enable them to successfully survive in a particular environment are called the adaptations. वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट और एनिमल को इस लायक बनाती हैं, इस केपेबल बनाती हैं कि वो अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएँ, उसको हम क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन। मतलब जब प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को अपने हैबिटेट में रहने के लिए केपेबल बना लेते हैं, इस एबल बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडाप्टेशंस। ओके, so that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next lecture. Thank you.